उत्तक अंग, ठीक है ना, यही पढ़े थे ना। और एक तरल पदार्थ जो था हमारे शरीर में, तरल उत्तक रक्त, ये यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। लेकिन ये जो हार्मोन जिसे कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, ये बिल्कुल अलग चीज है। क्या है? बिल्कुल अलग चीज है। इसमें क्या चीज है, ये हमारे पूरे बॉडी में एक 6 तरह का हार्मोन्स होता है, यानी कि एक तरह का रसायन, एक तरह का रसायन जो तरह तरह के ग्रंथियों से, हमारे शरीर में 6 तरह की ग्रंथियां हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, उनमें से हो करके खून में मिल करके अब पूरे बॉडी का जो अंग है उनको सही ढंग से काम करने में मदद करता है। अगर ये सही से अगर निकलना शुरू ना करे, अगर इनका स्राव कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो शरीर के अंग सही ढंग से काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास है, ये हमारे दिमाग के पीछे जो होता है, यहाँ पे ये पीयूष ग्रंथि है। अगर ये इसका स्राव सही से नहीं हुआ, ये सही काम नहीं कर रही है ग्लैंड, ठीक, इनको अंतःस्रावी ग्रंथि इसलिए कहा जाता है कि ये बिल्कुल ऐसे ही बहती रहती है, किसी नस में नहीं है, किसी नली में नहीं है। ये एक रसायन है जो बह रही है और खून में मिल जाती हैं बहते बहते, और पूरे शरीर में जा करके संतुलन बनाने का काम करती हैं। ऐसा ही एक ग्लैंड है पीयूष ग्रंथि, अगर ये सही से काम नहीं करता है तो हमारा शरीर का वृद्धि और विकास रुक जाता है। कुछ बच्चे वक्त जो उम्र हो जाती है उनकी, बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी उम्र होती है लेकिन उनका हाइट नहीं बढ़ता, उनका वजन नहीं बढ़ता है, वेट नहीं बढ़ता है। इनका मतलब ये पीयूष ग्रंथि उनकी कुछ न कुछ दिक्कत है, ठीक है ना। जब ये काम नहीं करेगा, सही से हार्मोन्स नहीं निकालेगा, तो हमारा वृद्धि और विकास रुक जाएगा। दूसरे नंबर का यहाँ आता है जो हमारे गले में, जिसको कहते हैं थायराइड। क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि। क्या कहते हैं? हाँ, इसमें से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं थायरॉक्सिन। क्या कहते हैं? अगर ये नहीं निकलेगा तो हमारे अंदर उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म का काम गड़बड़ हो जाएगा। हम सही से खाएंगे तो ऊर्जा हमारी नहीं बन पाएगी, और यहाँ से सारी चीजें नीचे तक गड़बड़ होने लगेंगी, क्योंकि इनका काम है नीचे तक के सूचनाओं का प्रदान करना, इनको सही ढंग से काम करने के लिए कहना। चूंकि ये गड़बड़ हो जाएगा तो नीचे का भी क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से थायरॉक्सिन निकलता है जो हमारे शरीर में उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म को, हमारा मोटा होना, पतला होना, ठीक है ना, दुबला होना, ये सारा चीज हमारा यहाँ से गड़बड़ होने लगेगा। तो जिनको थायराइड होती है या तो मोटे हो जाते हैं या तो बहुत पतले हो जाते हैं, है ना। अब तीसरा आइए, यह है अग्नाशय में, जो कि हमारे इंसुलिन को, इंसुलिन यानी जब हम खून में शुगर खाते हैं, चीनी खाते हैं, ठीक है ना, तो हमारे शरीर में चीनी की मात्रा जा रही है ना, तो वो डायरेक्ट खून में ना मिल करके हमारे इंसुलिन को कन्वर्ट कर दे ऊर्जा में। इसका काम है नियंत्रित करना, यानी जो भी चीनी खाते हैं उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? अग्नाशय। कौन? अग्नाशय। ऐसा ही एक है पैराथायराइड, ठीक है ना, ग्रंथि। उससे अगर दिक्कत हो गया तो हमारे अंदर जो भी हम कैल्शियम की चीज खाएंगे और फास्फोरस खाएंगे, वो बैलेंस में नहीं रहेगा, हमारे शरीर के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, हमारे अंदर नहीं जाएगा, ठीक है ना। यानी कैल्शियम को नियंत्रित करने का काम कौन करेगा? पैराथायराइड ग्रंथि। कौन ग्रंथि? हाँ। और उसके बाद एक एड्रीनल ग्रंथि है। और देखिए ये चीज आपको बताना भूल गए हैं, अगर थायराइड अगर किसी को है तो उनको घेंघा रोग होने की संभावना रहती है, ठीक है ना। नमक यानी कि आयोडीन युक्त नमक इसमें बहुत जरूरी है। वैसे तो सभी के लिए जरूरी है, लेकिन अगर थायराइड हो गया है तो आयोडीन की कमी होने लगती है, उनको आयोडीन युक्त नमक बहुत ही जरूरी है खाना। नहीं खाएंगे तो घेंघा नामक रोग हो जाएगा, गला इतना फूल जाता है जिनका, देखे है ना। रुक जाइए 1 मिनट। तो एड्रीनल ग्रंथि क्या है? एड्रीनल में गुस्सा, चिंता, थकान, ये सब चीज हमारे अंदर होने लगता है। अगर ये गड़बड़ हो गया तो अधिक गुस्सा आने लगेगा, बहुत ज्यादा आदमी सोचने लगेगा, ठीक ना। और इसके बाद से आता है औरतों के अंदर जो होता है, ये एस्ट्रोजन नामक एक हार्मोन निकलता है, जिससे अंदर उनके अंडाशय में, गर्भाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। और पुरुषों में होता है वृषण में टेस्टोस्टेरोन, जो कि शुक्राणुओं को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ये 6 अगर शरीर में बैलेंस काम नहीं करेंगे, आपका शरीर बीमार हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात?